दृष्ट ही होती। दलन मोह तमसोष प्रकाशो बड़े भाग्य उरया वही जासु। शंकर जी की कथा, प्रश्न है शंकर जी की कथा। और शंकर जी की कथा में भवानी जी राजा दक्ष के यज्ञ में जाके विध्वंस हो गई। जब वहाँ अपना शरीर त्याग कैली, भगवान प्रभु से विनय करें, हे प्रभु, विनती कर रही हैं, हे प्रभु, सती मरत हरिशन बरु मांगा सते, मरत हरिशन बरु मांगा अजनम जनम शिव पदय अनुरागा। तेहि कारण हिम गृह गृह जाई जन्म पार्वती तनु पाई। सती मरत हरि सन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गृह गृह जाई जन्म पार्वती तनु पाई। जब सती जी ने राजा दक्ष के जग में अपना शरीर त्याग दिया, इसके बाद भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु जी, जब हमारा मरण हो गया, हमारा शंकर जी के चरण में जन्म जन्मांतर के लिए हमेशा उनके चरणों में प्रेम अनुराग होना चाहिए। यही वर सती जी ने मांगी थी। और वह जाकर के हिमांचल, राजा हिमांचल के घर जन्म लेती हैं। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह सुमिर मुनि ने सुआश्रम कीने अविचल बास हिम भूधर दीने। जब पार्वती जी ने हिमांचल घर जाकर जन्म ले लिया, जब जन्म लेती हैं तो वहाँ का माहौल बदल जाता है। हिमांचल के यहाँ जब माता जी जन्म ले लिया तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का देश काल, झाड़ तालाब वन सब लोग में परिवर्तन हो गया। जहाँ स्वतः माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है, वहाँ नदी तालाब झील वन लता लताएं पेड़ पौधा सब विकसित हो गया। ये दशा देख करके वहाँ के लोगों ने अपने को धन भाग माना कि पार्वती जी का जन्म होते ही यहाँ पर कौतूहल चहल पहल मच गया, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, नदी तालाब में जल बढ़ गया, चिड़िया पशु पक्षी सब आपस में प्रेम करने लगे, मीठी मीठी स्वर में गाना गाने लगे। जहाँ स्वतः लक्ष्मी जी माता पार्वती जी का वास होता था, वहाँ क्या पूछने का, क्या वहाँ बाकी रह गया। सब लोग ने ये देखा। अब सब देवी देवता पशु पक्षी माता के दर्शन के लिए हर लोग आते हैं, सुअवसर पा करके उनका दर्शन करते हैं और जाते हैं। ये कौतूहल चलता रहा। एक कौतूहल को सुन करके नारद भगवान को इस कौतूहल को पता लगा कि माता जगत जाननी हिमांचल घर जन्म ले लिया है। तो नारद भगवान जी ने भी सोचा कि हम भी चल करके माता का दर्शन भी हम भी कर लें, क्योंकि माता का अवतार हो चुका है। तो नारद भगवान भी राजा हिमांचल के घर पधारे। और जब वह आए
तो हिमांचल और उनका औरत मैना दोनों अपने को बहुत धन भाग कहा, बहुत धन भाग, यानी मेरी भाग्य बहुत अहोभाग्य है कि हमारे घर संत त्रिकालदर्शी वेदशिरा देवर्षि नारद जी पधारे हैं। तो उनको देख कर के बड़ा लोग खुश हुए और नारद भगवान को सुंदर आसन लगाए सुंदर, और आसन पर उनको बैठाए और उनके बैठा करके उनका चरण को धोए और उनका चरणोदक लिए, चरण धो करके उनके चरणोदक लिए, जलपान किए, जलपान करके उनको सुंदर भोजन सेवा सत्कार किए। सेवा सत्कार करने के बाद लोग कहे कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों नारद जी जानते हैं, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, सब जगह यात्रा करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो नारद भगवान आ गए हैं, बहुत अच्छा शुभ है, घड़ी है कि हे नारद भगवान से इस लड़की का कुंडली दिखाया जाए, इस लड़की का हस्तरेखा दिखाया जाए, कि नारद भगवान देखें कि लड़की को पैदा होते ही यहाँ तमाम कौतूहल है, यहाँ एकदम कौतूहल है। पेड़ पौधा ठूठे थे लेकिन हरे भरे हो गए, नदियाँ में पानी बढ़ गया, पेड़ पौधा हरा हो गया, सब विकसित हो गया, यहाँ पर दरिद्र दूर हो गया, हर लोग आपस में प्रेम करते हैं। तो कहें कि माता के जन्म लेते ही यहाँ का दशा ही बदल गया। इसलिए ये माता हैं, तो नारद भगवान को उनको गोद में लड़की को दिया गया कि नारद भगवान लिए कि इसका हस्त रेखा आप थोड़ा बतावें, इसका भाग्य रेखा बतावें। तो नारद जी ने लड़की को हस्त रेखा देखे, तो नारद जी हस्त रेखा देख लें उनको, तो कुछ कथा उनको सुनौलें, उनको भविष्य की वाणी बतौलें। तो कहना कि हस्त रेखा जब वो देखे तो कहते क्या है, भागते हैं नारद जी, कह रहे हैं जोगी जटिलाया काम मन मगनया अंग धंग भेषा, अरे अस स्वामी यही कह मिले हैं परिहस्त असिरेखा। कहना जोगी जटिला, जोगी जटिला नंगा धड़ंगा और बावला पागला, मनई के मुंडन के माला पहनने वाला, कान में बिच्छू, कुंडल, सांप, गोजर और बाघ का छाला पहनने वाला, और भीख मांगा, जंगल के में भीख मांग के खाने वाला ही पति इनके लिखल गई बात हस्तरेखा में। नारद भगवान ने इसकी हस्तरेखा देखकर बता रहे हैं। तो हस्तरेखा जब देख करके बताए कि ऐसा ही इनको वर लिखा गया है, सोने मोने गिरा सतजिय जानी, अदुख दंपति उमही हर खानी, नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझ भी बिल खाना। सोनी गिरा शब्द इनकी बाणी को सुन करके हर लोग सकचा जाते हैं कि नारद भगवान पार्वती जी के शुभ लक्षण का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं इनका पति कैसा मिलेगा, नंगा धड़ंगा भिकमंगा उदासीन, जंगल में भीख मांग के खाए वाला, भांग धतूर खाए वाला, गोजर सांप बिच्छू उनका श्रृंगार है, बाघ का छाला पहने हुए रहेंगे,
ऐसा ही पति पार्वती जी के भाग्य में रेखा में लिखा। यह सुन करके हिमवान और मैना बहुत दुख हुआ कि बड़े भाग्य से लड़की अगर मिलल तो लड़की आते ही हमारा जो है कौतूहल हो गया। जन्मतः हरा भरा यहाँ का जल, नदी, तालाब, वन, झाड़, चिड़िया, पक्षी सब लोग खुशहाल हो गए।